दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विकेट 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 रोहित के भूखे शेर मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया तो जहीर खान भी खुशी से झूम उठे। यहां तक कि अब उनकी लाजवाब गेंदबाजी पर पाकिस्तान के दो सबसे बड़े गेंदबाज शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, यहां तक कि मलिंगा तक ने जो कहा है, उनकी बातें सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर क्या कुछ रहा? शमी की खौफनाक गेंदबाजी पर वसीम अख्तर और मलिंगा का रिएक्शन, उनका बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा में कौन सबसे शानदार गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में टीम इंडिया के लिए मोहम्मद शमी, जिन्होंने 2 साल बाद भारतीय टीम में वापसी की है, वह सबसे बड़े हीरो बन गए। सालों तक टीम में नहीं थे, लेकिन आज भी वही धार, वही कातिलाना रफ्तार और वही एग्रेसिव अंदाज में उन्होंने बांग्लादेश के पर खच्चे उड़ाकर रख दिए हैं और उनके बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखते हुए पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया है। सबसे पहले तो लसित मलिंगा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि गया चैंपियंस ट्रॉफी भारत के लिए बेहद शानदार रहने वाली है। बांग्लादेश जैसी अच्छी टीम इतनी बुरी तरीके से बिखर जाती है, किसी ने नहीं सोचा था। मोहम्मद शमी की तारीफ होनी चाहिए। 2 साल बाद वह टीम में वापस आए थे और जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, सच में उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। अनबिलीवेबल बॉलिंग की है मोहम्मद शमी ने। उन्होंने दिखा दिया कि कड़ी मेहनत और विल पावर से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, शोएब अख्तर की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गेंदबाजों को सीखना चाहिए कि आखिर बॉलिंग की कैसे जाती है। 2 साल बाद यह खिलाड़ी वापस आया है और आते ही उसने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी हैं। आज तो उन्होंने बुमराह की कमी टीम इंडिया को महसूस नहीं होने दी है और यदि यही फॉर्म उनकी जारी रही तो पाकिस्तान तो 23 फरवरी को बड़ी बुरी तरीके से हारेगी। शमी भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हमें प्लीज बख्श देना, हमारे लड़के नादान हैं। यहां तक कि दोस्तों, वसीम अकरम ने चौंका देने वाला खुलासा करते हुए कहा कि हम राहत मना रहे हैं क्योंकि बुमराह नहीं है तो टीम इंडिया कमजोर हो जाएगी। यहां बुमराह से भी बड़ा हथियार टीम इंडिया लेकर चल रही थी, मोहम्मद शमी नाम का, और आते ही क्या जलजला आया है। उन्होंने अपनी बॉलिंग का मजा आ गया देखकर। इसे बोलते हैं असली क्लास बॉलर, इसे बोलते हैं जीत की भूख। उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस कर दिखाई कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। सच में अब तो मोहम्मद शमी मुझे जसप्रीत बुमराह से भी खतरनाक गेंदबाजी नजर आते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये सभी दिग्गज तो मोहम्मद शमी के दीवाने हो चले हैं। कोई खौफ में नजर आ रहा है तो कोई उनकी खूब तारीफ कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में ही मोहम्मद शमी ने की रिकॉर्ड्स की बारिश, 5 विकेट लेकर बनाए हैं। ऐसे ऐसे महा रिकॉर्ड तोड़ डाला ब्रेटली, बकार यूनुस से लेकर मिचेल स्टार्क जैसे बड़े बड़े खूंखार गेंदबाजों को पीछे पूरी दुनिया में बजाया अपने नाम का डंका। तो आखिर बांग्लादेश के लिए यमराज बनते हुए मोहम्मद शमी ने कितने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं? कौन कौन से महान रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ डाले हैं? दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शमी, बुमराह और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो वहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, मोहम्मद शमी ने फिर अपना पंजा भी खोला। 10 ओवर में कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 53 रन देकर मोहम्मद शमी ने 5 विकेट हॉल पूरा किया और इंडिया की तरफ से आईसीसी इवेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए। इस सूची में उन्होंने जहीर खान को पीछे छोड़ा तो वही आईसीसी इवेंट में मोहम्मद शमी का यह 6वां 5 विकेट हॉल था। उनसे ज्यादा 5 विकेट किसी ने भी नहीं लिए हैं। यह भी मोहम्मद शमी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में टीम इंडिया के लिए मोहम्मद शमी, जिन्होंने 2 साल बाद भारतीय टीम में वापसी की है, वह सबसे बड़े हीरो बन गए। सालों तक टीम में नहीं थे, लेकिन आज भी वही धार, वही कातिलाना रफ्तार और वही एग्रेसिव अंदाज में उन्होंने बांग्लादेश के पर खच्चे उड़ाकर रख दिए हैं।
जी हां दोस्तों, मोहम्मद शमी ने पहले ओवर की अंतिम गेंद पर ऐसा टहलका मचाया कि शमी की कातिलाना गेंद सौम्य सरकार के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेटकीपर राहुल के दस्तानों में गई और टीम इंडिया को शमी ने पहले ओवर में ही सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी। तो 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर मेहंदी हसन मिराज को भी फंसाया और स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर बांग्लादेश के बैटिंग क्रम की कमर तोड़ दी थी, जहां मेहंदी हसन अपनी टीम के लिए सिर्फ 5 रन बनाए और 26 के स्कोर पर ही बांग्लादेश के 3 बल्लेबाज ढेर हो गए थे। हालांकि फिर तौहीद वदोए और जेकर अली के बीच 150 रनों की साझेदारी के दम पर मैच टीम इंडिया के हाथ से फैसलता जा रहा था। तभी रोहित ने एक बार फिर मोहम्मद शमी को गेंदबाजी में बुलाने का फैसला किया और इस दिग्गज गेंदबाज ने इस मुश्किल वक्त में किसी भी हिंदुस्तानी को निराश नहीं किया है। जी हां दोस्तों, 43वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने जेकर अली को किंग कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को 6वीं सफलता दिलाई, जहां जेकर अली 114 बॉल पर 68 रन बनाकर वापस लौटे। इसी के साथ मोहम्मद शमी ने वनडे क्रिकेट में 200 विकेटों का आंकड़ा पार किया है और इसी के साथ इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं देखकर आप भी उन्हें सलाम करने लग जाएंगे। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि मोहम्मद शमी सबसे कम गेंद में 200 विकेट लेने वाले वनडे में नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं। उन्होंने सबसे कम 5126 बॉल में 200 विकेट हासिल किए हैं, जबकि उनके पीछे इस लिस्ट में मिचेल स्टार्क, सकलैन मुश्ताक, ब्रेट ली, ट्रेंट बोल्ट और वकार यूनिस जैसे दिग्गज गेंदबाज हैं। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शमी किन किन महान गेंदबाजों को टक्कर दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, सबसे कम पारियों में 200 वनडे विकेट लेने के मामले में मोहम्मद शमी दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। उनसे ऊपर सिर्फ मिशेल स्टार्क है, जिन्होंने 102 पारियों में 200 वनडे विकेट लेने के मामले में मोहम्मद शमी दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। उनसे ऊपर सिर्फ मिशेल स्टार्क है, जिन्होंने 102 पारियों में 200 वनडे विकेट लेने के मामले में मोहम्मद शमी दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। उनसे ऊपर सिर्फ मिशेल स्टार्क है, जिन्होंने 102 पारियों में 200 वनडे विकेट लेने के मामले में मोहम्मद शमी दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। उनसे ऊपर सिर्फ मिशेल स्टार्क है, जिन्होंने 102 पारियों में 200 वनडे विकेट लेने के मामले में मोहम्मद शमी दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। उनसे ऊपर सिर्फ मिशेल स्टार्क है, जिन्होंने 102 पारियों में 200 वनडे विकेट लेने के मामले में मोहम्मद शमी 200 विकेट हासिल किए और मोहम्मद शमी ने 104 पारियों में यह कारनामा किया है। इस सूची में भी उन्होंने कई बड़े बड़े महान सितारों को पीछे छोड़ा है। यानी कि दोस्तों, इस मैच में मोहम्मद शमी ने न केवल बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाई हैं, बल्कि कई बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। ऐसा माइलस्टोन हासिल किया है जिसे हासिल कर पाना तो शायद जसप्रीत बुमराह के लिए भी नामुमकिन हो जाए। यानी कि बुमराह की गैर मौजूदगी में मोहम्मद शमी टीम इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद साबित हुए हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद शमी की कातिलाना गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच चैंपियंस ट्रॉफी में हुए जबरदस्त घमासान मुकाबला आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग मुकाबले में बांग्लादेश पर कहर बनकर टूट पड़े मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल और हर्षित राणा अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाजों के उड़ाए होश। तो आखिर कैसे भारतीय गेंदबाजों के सामने पहली पारी में घुटने टेक गई बांग्लादेश, दिखाएंगे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले यदि आप भी दिल से टीम इंडिया के फैन हैं और चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के पास आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के शानदार तरीके से जीत लिया, लेकिन अब बारी है भारतीय टीम की बांग्लादेश के सामने कड़ी चुनौती पेश करने की। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू हुआ। इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया।
बांग्लादेश की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए तंजीद हसन के साथ सौम्य सरकार की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाज काफी कॉन्फिडेंट में नजर आ रहे थे। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। शमी की आग उगलती हुई गेंद बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और इसी का फायदा उठाते हुए मोहम्मद शमी ने ओवर की अंतिम गेंद पर सौम्य सरकार को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहला विकेट पहले ही ओवर में 1 रन के स्कोर पर मिल गया। लेकिन तंजीद हसन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो आ चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब भारतीय टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के नए उभरते हुए सितारे हर्षित राणा। इस ओवर में हर्षित राणा कुछ ऐसा कर जाएंगे किसी को उम्मीद नहीं थी। जी हां, आपको बता दें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा ने कप्तान नजमुल हुसैन संतो को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को बैक टू बैक दूसरी सफलता मिल गई। वहीं बांग्लादेश की टीम बैकफुट पर आ गई। 2 रनों के स्कोर पर टीम ने अपने 2 बल्लेबाज